ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। पांचवा भाग। पीड़ितों के परित्राण। देखकर जो तड़प उठे पराई पीड़ा को, दिल ओ दर्दिला दया करके नाथ मुझको दो। कविरत्न प्रकाश। महर्षि दयानंद ने दीन दुखियों, अनाथों व विधवाओं की रक्षा व सेवा के कार्य को विशेष महत्व देते हुए अपनी अंतिम इच्छा में भी इसका उल्लेख किया है। ऋषि दयानंद की पवित्र प्रेरणा से श्री मथुरादास ने उनके जीवन काल में ही फिरोजपुर छावनी में उत्तर भारत के सबसे पहले अनाथालय की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने तो जाति के अनाथों की रक्षा व दुष्काल व भूकंप पीड़ितों की सेवा करते हुए एक इतिहास बना डाला। आपने कई नए अनाथालय स्थापित किए। कुछ अनाथालय लाला जी ने अपनी माता व भगिनी के नाम पर भी स्थापित किए थे। ये स्थायी नहीं थे, परंतु समय की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरा कर गए। फिरोजपुर के अनाथालय के वे आप मंत्री रहे। मेरठ व लाहौर के अनाथालयों के की आप स्तंभ रूप में कार्यकर्ता रहे। विक्रम संवत 1953 अर्थात 1894 ईस्वी व संवत 1956 अर्थात सन 1899 में देश के कई भागों में दुष्काल के कारण सहस्रों लोग काल कराल के ग्रास बन गए। सहस्रों बच्चे अनाथ हो गए। ईसाई मिशनरी ऐसी आपदाओं को एक वरदान समझकर हिंदू अनाथों को ईसाई बना लेते थे। शासन भी उनका सहयोगी था। लाला लाजपत राय जी ने दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा व रक्षा का काम हाथ में लिया। सहस्रों के प्राण बचाए, अनाथों की रक्षा की। गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में आर्य समाज के सेवकों ने घूम घूम कर सरकारी अधिकारियों से मिलकर हिंदू अनाथों को प्राप्त करने का प्रयास किया। ईसाई पादरी इन्हें अन्य अन्य प्रदेशों में ले जाकर ईसाई बनाते थे। लाला जी की आंदोलन से 1700 अनाथ पंजाब लाए जा सके। जाति प्रेमी दानियों ने लाला जी की प्रेरणा से इस पवित्र कार्य के लिए उदारता पूर्वक दान दिया। 1899 ईस्वी के दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए आर्य समाज हिसार ने बहुत सहयोग किया था। कहाँ पंजाब और कहाँ जोधपुर, इतने दूरस्थ प्रदेश में सहायता पहुंचाना कितना कठिन था। तब आने जाने के साधन भी कहाँ थे। 1905 ईस्वी में कांगड़ा में भयानक भूकंप के समय आपने वहां अपने व्यक्ति भेजे। सबसे पहले 3 आर्यवीर वहां पहुंचे। ये थे वीर किशन सिंह, वैद्य संतराम मोगावाले व मास्टर करमचंद जी कादिया। बिना किसी भेदभाव के लाला जी के स्वयंसेवकों ने पीड़ितों की सहायता की, वेश्याओं को भी बचाया। एक पादरी का परिवार भी उद्ध्वस्त हो चुके मकान में निकाल कर बचाया। मुंबई से पारसी नेता सर फिरोज शाह व श्री वाचा ने भी लाला जी को दान भेजा। सब और लाला जी का यश फैला। मांडले से लौटे तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश व संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में दारुण दुर्भिक्ष के कारण दीन दुखी हाहाकार कर रहे थे। लाला जी ने पीड़ितों की पुकार को सुना और एक बार फिर अकाल पीड़ितों की सेवा का कार्य हाथ में ले लिया। सन 1901 में सरकार द्वारा नियुक्त दुर्भिक्ष आयोग ने आपको साक्षी के लिए बुलाया। आपने अपने वक्तव्य में आयोग को कई सुझाव दिए। आपके महत्वपूर्ण सुझाव सरकार ने भी स्वीकार किए। जाति रक्षा के लिए आपकी इन सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। पुस्तक में अन्यत्र भी ये संकेत किया गया है और हम फिर इसे दोहराए देते हैं कि दीन दुखियों की सेवा के लाला जी के आंदोलन में उनके 2 मित्रों श्री लाला चंदूलाल जी व लाला चूड़ामणि जी हिसार वालों ने सैकड़ों अनाथों को दुख व मृत्यु के जबड़ों से छुड़ाया। आर्य समाज ने अपने जीवन के 75 वर्षों में जो स्वर्णिम सेवाएं की, उनमें लाला जी के मार्गदर्शन में की गई दुर्भिक्ष व भूकंप पीड़ितों की सेवाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हीं सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कभी पंडित चमोपति जी ने लिखा था,
यहीं बेनवा आके रोएंगे रोना, इसी को है भारत का हर दाग धोना। आदर्श पुत्र लाजपत राय। देशवासी लाला लाजपत राय जी को एक सुधारक, विचारक, लोकनायक व बलिदानी नेता के रूप में ही अधिक जानते हैं। देश के युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि लाला लाजपत राय अपने माता पिता के एक आदर्श पुत्र थे, अपने मित्रों के पक्के व सच्चे मित्र थे, अपनी संतान के प्यारे पिता थे। उन्होंने यत्र तत्र अपने माता व पिता के विषय में हृदय खोल कर लिखा है। अपने मित्रों के स्नेह व हृदय की निर्मलता का स्मरण करते हुए आपने अपनी आत्मकथा में वाक्य क्या लिखे हैं, हृदय ही उंडेल दिया है। पुस्तक के आकार को ध्यान में रखते हुए हम लाला जी के जीवन के इस पक्ष पर बहुत विस्तार से तो नहीं लिख सकते, फिर भी भारत की नई पीढ़ी की प्रेरणा के लिए उनके जीवन की एतद विषयक कुछ प्रेरणाप्रद घटनाएं देंगे। लाला जी बाल्यकाल में कई बार रुग्ण हुए और बाद में कई बार लंबे समय तक रुग्ण रहना पड़ा। आपके माता पिता ने आपकी रुग्णता में आपकी जो सेवा की उसका स्मरण करके लाला जी बहुत भावुक हो जाया करते थे। पिता का पुत्र पर अटल विश्वास। 1888 ईस्वी में लाला राधाकिशन ने राजकीय सेवा छोड़कर पेंशन लेने का निर्णय किया तो उनके कई मित्रों ने उन्हें ऐसा करने को से रोका। मित्रों का कहना था कि आप अपने परिवार का लालन पालन कैसे करोगे। ठीक है कि लाला लाजपत राय की वकालत खूब चल रही है, परंतु उसने यदि साथ न दिया तो क्या करेंगे। आपने कहा, मुझे अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है, वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। लाला राधाकिशन जी ने स्वयं लिखा है, मैंने कभी एक क्षण के लिए भी उनकी सम्मति से सहमति प्रकट नहीं की। सारी कमाई पितृ चरणों में। लाला राधाकिशन हिसार में ही पुत्र के साथ रहा करते थे। आपके मन में आया कि यहाँ बैठे रहने से क्या लाभ, कुछ व्यापार करना चाहिए। किसी प्रकार से लाला जी को अपने पूज्य पिताजी के मनोभावों का पता चल गया। आपने अपने पास पड़ी सारी राशि जो 10-15 सहस्र के लगभग थी, बिन मांगे पितृ चरणों में धर दी। लाला जी के साथी प्रसिद्ध क्रांतिकारी मेहता आनंद किशोर जी ने लिखा है कि यह राशि 10-12 सहस्र थी। पंडित हरिशंकर जी शर्मा ने 10-15 सहस्र लिखी है। कुछ भी हो, यह एक अनुकरणीय उदाहरण था, यह कोई साधारण घटना तो है नहीं। आज तो यह राशि लाखों की बनती है। लाला राधाकिशन ने इससे जगरांव में व्यापार आरंभ कर दिया। अपने निष्कासन के दिनों में भी आपको अपने पिताजी की चिंता लगी रहती थी। उनकी स्मृति में आपने जगरांव में राधाकिशन हाई स्कूल स्थापित किया। पूज्य माता के प्रति। इसी प्रकार से आप अपनी पूज्य माताजी के गुणों का बखान करते नहीं थकते थे। अपने गुणों व विशेषताओं व उन्नति के लिए स्वयं को अपनी माता का बहुत ऋणी मानते थे। माता के प्यार, दुलार व सेवा की सदैव चर्चा किया करते थे। अपनी माताजी के नाम पर 1 लाख का दान करके स्त्रियों के लिए गुलाब देवी अस्पताल स्थापित किया, जो अब भी जालंधर में अच्छा काम कर रहा है। राम समान भाई। लाला जी अपने भाइयों के लिए राम समान ज्येष्ठ भ्राता थे। आपके एक भाई ने आपकी जीवनी भी लिखी थी। आपके एक भाई दलपत राय ने डीएवी कॉलेज की आजीवन सदस्यता ग्रहण की तो आपने उसे कहा, दलपत राय, मैं अपने घर वालों को कॉलेज से 1 पैसा भी न लेने दूंगा। आपने दलपत राय जी को आश्वस्त किया कि मैं आजीवन तुम्हारे निर्वाह के लिए 70 रुपए मासिक दिया करूंगा। यह दुख की बात है कि यह योग्य युवक जवानी में ही इस असार संसार से चल बसा। दलपत राय जी के निधन से लाला राधाकिशन व माता गुलाब देवी को एक असह्य चोट लगी। माता पिता लाजपत राय सा पुत्र रत्न पाकर धन्य धन्य हो गए। वे भाई भी धन्य थे जिनको पग पग पर ऐसे ज्येष्ठ भ्राता का संरक्षण, मार्गदर्शन, स्नेह व सहयोग प्राप्त रहा।
अपनी संतान से लाला जी को कितना स्नेह था, इसके संबंध में अन्यत्र कुछ घटनाएं दी जाएंगी। लाला जी के पिताजी ने अपनी पुस्तक तहकीकात मज़हब में अपने संतान विशेष रूप से लाला लाजपत राय के प्रति जिन भावों को प्रकट किया है, उससे पता चलता है कि इस यशस्वी नेता ने एक आदर्श पुत्र के रूप में अपने पिताजी के हृदय में अपने लिए एक विशेष स्थान बना रखा था। संसार का ताना बाना बिगड़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, पिता पुत्र का, भाई भाई का परस्पर विश्वास नहीं रहा। लाला लाजपत राय का पावन चरित्र इस दृष्टि से वृद्धों व युवा युवतियों को एक अच्छी दिशा देगा। इसी प्रयोजन से लाला जी के राष्ट्रीय जीवन पर कुछ कम लिखकर भी हमने उनके जीवन के ऐसे पहलुओं पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयास किया है। क्रमशः